हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर 1 के। चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें अब तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आज जो हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने इसके थ्योरी के लेक्चर भी बना लिए हैं, वो हमने 3 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको जा करके भी देख सकते हो। उसमें हमने सारे कंसेप्ट समझाए हैं। उसमें कूलाम्स लॉ, आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कंप्लीट करी हैं 1 बाय 1 करके। उसके बाद हमने कूलाम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज के हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, हमें एक रेशो दिया गया है ke² जो है, ये जो रेशो दिया गया है ये डायमेंशन लेस है, ये हमें चेक करके बताना है। तो इस रेशो को कैसे चेक करेंगे हम? तो इस रेशो को चेक करने के लिए कुछ वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, वो बोला गया था कि उसमें एक एनसीईआरटी में टेबल दी गई है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो हमने वो सारी वैल्यू यहाँ पर लिख ली हैं। इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देखो, यहाँ पर हमारी एक तो ke² me और mp। के क्या है यहाँ पर हमारा, जब कूलाम्स लॉ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो वहाँ पर एक कांस्टेंट मिला था के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। इनकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। वहाँ पर मैंने आपको समझाया था अगर आप यूनिट भूल जाते हो तो किस तरह से आप यूनिट दोबारा से बना सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का चार्ज। उसके बाद क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी लिखा हुआ है। अब हमें बात करनी है किस तरह से डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन चेक करने के लिए हमें यूनिट की जरूरत होती है। तो बताओ देखो, के की यूनिट क्या है हमारे पास, के की यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। और जो हमारे पास ये चार्ज है, चार्ज कितना है, चार्ज की पावर 2 है। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, उसकी पावर कितनी है 2। और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी, कूलाम। तो ये हो जाएगा कूलाम की पावर 2। डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों हमारे पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर 2 मास है हमारे पास और एक मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। तो 2 मास की कितनी होगी, किलोग्राम की पावर 2। अब देखो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें कटती हुई नजर आ रही हैं, देखना कहीं ऐसा तो नहीं है न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर से मीटर, और किलोग्राम से वाला किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम की पावर 2 और ये -2, ये कूलाम की पावर +2, ये -2, दोनों कैंसिल आउट। अरे वाह, ये तो कोई यूनिट ही नहीं बची। तो यहाँ पर क्या, हमारी सारी की सारी यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हमारी ना तो मास, ना लेंथ और ना ही टाइम की कोई यूनिट है। तो आप ये कह सकते हो ये जो हमारे पास रेशो है ये क्या है हमारा, डायमेंशन लेस। हम बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, जो हमारा रेशो है क्या है हमारा, डायमेंशन लेस। तो हमें चेक करके बताना था बस, इसमें और कुछ नहीं करना था। बस बेसिक हमने क्या करा है, फॉर्मूला था और इन सब की यूनिट लिखी है। यूनिट आपस में सारी की सारी कैंसिल आउट होगी, कुछ नहीं बचा। इसलिए फॉर्मूला क्या है, जो रेशो फॉर्मूला कुछ भी बोल सकते हो इसको, वो क्या है हमारा, डायमेंशन लेस। दूसरी बात इसमें पूछी गई है आपसे दोस्तों कि आपको इसकी वैल्यू, जो रेशो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो जो भी हमारे पास यहाँ क्वांटिटी दी गई हैं इन सब की आप वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखो वो भी शानदार तरीके से, बिल्कुल आसान से। उसमें के की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 9 × 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर क्या, चार्ज का स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों, 9.1 × 10⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है दोस्तों, 1.6 × 10⁻27 kg। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये देखो हमारी कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पर, ये इससे कैंसिल आउट है 1.6। अगर हम इसको पूरे को कैंसिल करें, इसको सोल्व करें, तो हमारे पास आती है वैल्यू 2.3 × 10⁻39। तो इस रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 2.3 × 10⁻39। तो इसमें रेशो में पहले हमने क्या करा, डायमेंशन लेस चेक करा है। उसके बाद हमसे वैल्यू पूछी है, इस रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 2.3 × 10⁻39। अब आगे हमसे पूछा गया है कि इस रेशो का सिग्निफाई क्या है,
ये रेशो क्या सिग्निफाई करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो बताएंगे देखो हम, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस जो है आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एक छोटा सा आपको डेरिवेशन देखनी पड़ेगी। ये देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ इसके सिग्निफिकेंस निकालने की, तो मुझे इस फॉर्मूले को देख करके कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, नीचे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट। तो ये मुझे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है K इंटू में Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q2 क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा E इंटू में E अपोन में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया K स्क्वायर G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये रिलेशन जो है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वही रिलेशन आ चुका है, यानी कि हमें यहाँ से ये पता चल चुका है ये जो रेशियो है किस किस का रेशियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हमें यहाँ से एक बात तो ये पता चली है कि जो रेशियो है ये हमारा किस किस का रेशियो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। तो यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं कि ये जो रेशियो है हमारा, जो ये क्या सिग्निफाई करता है, दिस रेशियो सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है सबसे पहले कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इन दोनों का क्या है, रेशियो है। दूसरी चीज़ क्या पता चलती है दोस्तों, यहाँ से देखो अभी हमने पढ़ा था ये जो रेशो था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 2.3 इंटू 10 की पावर 39। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, इंटू में 2.3 इंटू 10 की पावर 39। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने टाइम से, 2.3 इंटू 10 की पावर 39। यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ये सिग्निफाई बस ये इन दो बातों को करता है। यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमसे पूछा गया था सबसे पहले कि जो रेशो दिया गया है उसके डायमेंशन चेक करो कि वो डायमेंशन लेस है। तो सबसे पहले हमने डायमेंशन चेक करे तो डायमेंशन लेस निकला। इसके बाद हमसे पूछा इस रेशो की वैल्यू बताओ, तो हमने इन सब की वैल्यू रखे, उसकी वैल्यू निकाली 2.3 इंटू 10 की पावर 39। उसके बाद हमसे पूछा कि जो रेशो है क्या सिग्निफाई करता है, तो ये सिग्निफाई क्या करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो है। दूसरी चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके अंदर बताना है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब बताना है क्या होता है। तो देखो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एडिटिव और क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। तो ये क्वांटाइजेशन पूछी है आपसे कि चार्ज आपका क्वांटाइज्ड होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि हम अगर हमारी बॉडी पर जो भी चार्ज है, टोटल चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी आपके बेसिक यूनिट के। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यह है जो भी आपका चार्ज होगा वो जो इलेक्ट्रॉन की ये बेसिक यूनिट है इसी के मल्टीपल में होगा, यानी और n क्या होगा यहाँ पर आपका इंटीजर होगा, n क्या होगा यहाँ पर आपका इंटीजर होगा। तो ये आपका इंटीग्रल मल्टीपल है आपका बेसिक यूनिट के। इसके बारे में हमने अच्छे से वहाँ पर डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, तो आप एक बार इसको वहाँ पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर बी, जो क्वेश्चन नंबर बी के अंदर ये कहा गया है कि जो हमारे पास क्वांटाइजेशन है, इसको अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो वहां पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर इसलिए कर देते हैं, उसके पीछे देखो एक बेसिक सा रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इग्नोर क्यों करते हैं हम।
जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं तो वहां पर चार्ज जो है बहुत ज़्यादा होता है। मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है फंडामेंटल यूनिट जो चार्ज की होती है उससे। अगर मैं एक कूलाम की बात करूं, एक कूलाम के अंदर भी आपका देखो, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो कितने होंगे, इसको हम समझ लेते हैं एक बेसिक से चीज से। चार्ज ले लेता हूं मैं एक कूलाम, चार्ज एक कूलाम, और मुझे एक कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने हैं। तो देखो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q बराबर Ne, Q बराबर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन में n। यहाँ से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे एक कूलाम के अंदर। तो देखो इससे मुझे क्या पता चलेगा, कूलाम कितना चार्ज होता है, एक कूलाम, Q की वैल्यू एक कूलाम ली थी, ये हमने अपने पास से माना है, और इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इक्वल टू n। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इक्वल टू n। तो अगर मैं बात करता हूं एक कूलाम चार्ज की, उसके अंदर मेरे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। सोचो कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक कूलाम के अंदर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं वो कंटिन्यूस हैं। तो वहाँ पर हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें। इससे पहले हमने जो भी लेक्चर की वीडियो बनाई है तो आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। इसी तरह से हम 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 1 बाय 1 एक एक करके सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करते जाएंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह भी जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। बस आप मेहनत करो अच्छे से, और आपका सपोर्ट चाहिए, और हम भी आपको अपनी तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे। और एक चीज़ ये है कि आपके डाउट्स के लिए हमने, या तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स जो भी आपके वहाँ पर पूछ सकते हो, वरना हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।